रीवा में आउटसोर्स कर्मचारियों का 5वें दिन धरना जारी है और प्रदर्शन करने वालों को कहना है कि वह आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। दरअसल पूरा धरना प्रदर्शन और आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने के पीछे की एक कहानी है और कहानी एक बड़े घोटाले की है। दरअसल रीवा जिले के त्योंथर और मऊगंज के मीटर रीडरों को बगैर किसी अपराध के प्रायोजित तरीके से निकाला जाता है। उनका निकाला जाना भी एक इत्तेफाक नहीं है, एक व्यापक विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की निशानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीटर के सर्विस क्रमांक IVRS के जो क्रमांक है एक ही हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। यह बात सिद्ध होती है कि जिन ठेकेदारों को मीटर लगाने के ग्रामीण क्षेत्र के ठेके मिले हैं, उन्होंने MPEB के कर्मचारियों के द्वारा साठ-गांठ करके व्यापक भ्रष्टाचार करते हुए कहीं भी मीटर नहीं लगाए और मीटर रीडरों पर दबाव बनाया गया कि दक्षता ऐप के माध्यम से रीडिंग करवाई जाए और डेमो मीटर रखकर रीडिंग कराई गई, जबकि मीटर लगे ही नहीं थे। तो मीटर आखिर गए तो गए कहाँ? सीधा सवाल है कि संबंधित विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ठेकेदारों से साठ-गांठ की और मीटर लगाने का जो टेंडर था बगैर मीटर लगाए उनका भुगतान किया गया और पैसे का व्यापक बंदर बाट भी हुआ। इस व्यापक भ्रष्टाचार की मार जहां आम उपभोक्ता को भी पड़ी तो साथ ही विभाग को भी पड़ी। और जब प्रबंधक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को एहसास हुआ कि किस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, उसके द्वारा जैसे संज्ञान लिया गया, पत्र जारी हुआ कि मीटर रीडरों की फोटो स्पष्ट नहीं है, तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने को बचाने के लिए अधिकारियों ने बेगुनाह आउटसोर्स कर्मचारियों को बलि दे दिया, उन्हें बलि का बकरा बना दिया। इसके संबंध में आउटसोर्स के कर्मचारियों ने कई जगह दरवाजा खटखटाया और इस बीच अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भी अपर सचिव बिजली विभाग भोपाल को भी पत्र लिखा। इसके संबंध में अपर सचिव ने प्रबंधक जबलपुर को पत्र लिख करके कार्यवाही के लिए लेख किया। प्रबंधक जबलपुर ने भी मुख्य अभियंता रीवा को पत्र लिख करके कार्यवाही के लिए लेख किया, जिसके साक्ष्य संलग्न है। पीड़ितों ने बताया कि उनके पास सभी साक्ष्य उपलब्ध है, पर जो भ्रष्टाचार के कर्ता धर्ता हैं, भ्रष्टाचार के सूत्रधार हैं, वह आखिर कार्यवाही करे तो कैसे करे? किसी को अपने ऊपर कार्यवाही करते किसी ने देखा है क्या? उनसे कार्यवाही की नहीं गई और ये आउट ऑफ शोषित बेगुनाह दर भटकते रहे। इसके बाद एक और जांच प्रतिवेदन की नौटंकी की गई थी। डी त्योंथर और डी मऊगंज से जांच प्रतिवेदन मांगा गया, जो भी कागज संलग्न करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि जिससे सिद्ध होता है कि यह निर्दोष है, जैसा कि जांच रिपोर्ट पर ही ज्ञात होता है कि उसमें साफ लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3% से ज्यादा मीटर लगे ही नहीं हैं और इन मीटर रीडरों से वसूली का काम और मेंटेनेंस का काम भी कराया जाता था। अब यहाँ एक और घोटाला पकड़ में आता है कि मेंटेनेंस का आखिर काम ठेके पर है, दूसरे ठेकेदारों को मेंटेनेंस करना है, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी इन आउटसोर्स के मीटर रीडरों से क्या मेंटेनेंस करवाते थे? तो यहाँ भी एक कहानी निकल कर आती है कि ठेकेदार से पैसा ले लिया जाता है और फिर काम मीटर रीडरों से और जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनसे कराए जाते हैं। 13 फरवरी को एक और पत्र जारी होता है, जिसमें 3 सदस्य जांच टीम बनाई जाती है और कहा जाता है कि 15 दिन में यह जांच टीम रिपोर्ट देगी, उसके बाद बहाल किया जाएगा। लेकिन वह भी एक काल्पनिक जांच टीम थी और काल्पनिक कहानी थी, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। संभागीय आयुक्त कार्यालय रीवा के सामने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ आमरण अनशन शुरू हुआ। अब देखना होगा कि व्यापक भ्रष्टाचार की जिनको विभागीय अधिकारी बाहर निकालकर निर्दोष जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स के, इन्हें बहस करते हैं या इनके जीवन की बलि देते हैं, क्योंकि अनशनकारियों ने मरते दम तक डटे रहने की शपथ ली है। आइए अब सुनाते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या कहना है और उनके पास क्या साक्ष्य है। इतना निकल के आ रहा है कि 3 साथियों की हालत ज़्यादा खराब है, गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण इनका BP शुगर भी बढ़ा है। और ये निकल के आ रहा है कि एक केवल आउटसोर्स के जो कर्मचारी के बाद इनकी बहाली थी, पर कागजों के अवलोकन करने के बाद निकल के आ रहा है कि एक व्यापक संगठित लूट है और जो उस लूट के सरगना हैं उनके दबाव पे इनको और इनके बहाली तो छोड़िए, इनके जीवन बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है। आपको बहुत सारे कागज उपलब्ध कराए गए हैं कि महाप्रबंधक तक बात गई थी। आपको ये भी पत्र उपलब्ध कराएं कि अवर सचिव ने भी इसको लिखा था, महाप्रबंधक ने लिखा, लेकिन मुख्य अभियंता जो इस घोटाले का सूत्रधार है IK त्रिपाठी,
उन्होंने इन कागजों को दफन करके खंभात की खाड़ी में भिजवा दिया। जो निकल के आया है कि एक कौन सा ऐप है, दक्षता ऐप, मीटरों का ठेका हुआ पूरे क्षेत्र में और कहीं मीटर नहीं लगाए गए। 3% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो प्रतिवेदन आए मऊगंज और त्योथर से, तो उसमें प्रतिवेदन में लिखा गया है कि इनका कोई दोष नहीं है और उस समय वसूली का काम चल रहा था और ग्रामीण क्षेत्र में 3% से ज्यादा मीटर नहीं है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि इनसे मेंटेनेंस के भी कार्य कराए जाते रहे और सुदूर क्षेत्र में नेटवर्क। तो जो 2 प्रतिवेदन आए मऊगंज के डी और त्योथर के डी, उनसे सिद्ध हो गया कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई दोष नहीं। पर बड़ा सवाल कि जब मेंटेनेंस का ठेका होता है तो ठेका का काम इनसे क्यों कराया जा रहा था, और बड़ा सवाल कि जब मीटर लगाने के पूरे क्षेत्र के ठेके थे तो आखिर मीटर गए कहाँ। अब इससे सिद्ध हो गया है कि जब महाप्रबंधक जबलपुर ने इस बात को संज्ञान लिया तो मुख्य अभियंता आई.के. त्रिपाठी के गिरोह के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए इन आउटसोर्स कर्मचारियों को जो निर्देश थे, इन्हें बलि का बकरा बना के और अपना पाप, अपना अपराध, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इन्हें बाहर कर दिया। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, ये बेचारे दर दर भटकते रहे। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक नेताओं के पास नहीं गए या बड़े अधिकारियों के पास नहीं गए, लास्ट में थक हार कर हमारे पास गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भगवान तो नहीं इंसान हूँ, भगवान भी अपने पास मदद को मांगने आए तो दौड़ के जाते हैं। इन भाइयों के न्याय के लिए मैं अपने जीवन के बलिदान को देने के लिए निरंतर बैठा हूँ। आज 5वां दिन है और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है। लेकिन इस महा घोटाले को आप दिखाइए कि किस तरह से मैंने आपको 50, 60, 100, 150 कनेक्शन का हमने डाटा आपको दिया है कि IVRS क्रमांक जो कनेक्शन नंबर है और जो मीटर नंबर है एक है, काल्पनिक मीटर नंबर डाले गए और काल्पनिक मीटर नंबर डाल के काल्पनिक दक्षता ऐप से काल्पनिक डेमो मीटर रखवा कर ये फर्जी बिलिंग करा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान तो हुआ ही, साथ ही जो ताकतवर रसूखदार लोग थे उनको इन्होंने फायदा पहुंचाया और जिससे सरकार को और विभाग को भी अरबों अरबों का नुकसान हुआ है। इसकी जांच CBI से कराई जाए और हम तो निरंतर लगे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े घोटाले का जिंद निकल कर आया है और जिसके सरगना, जिसके संरक्षक जो हो वो सब बेनकाब होंगे, भले हमारा प्राण चला जाए। आखिर मीटर लगे थे तो फिर डेमो मीटर की जरूरत है। प्रशासन की ओर से कुछ आश्वासन मिला? प्रशासन के ओर से कोई प्रतिनिधि आए? कोई नहीं, जबकि अंग्रेजों के टाइम भी एक अमर अनशन का प्रोटोकॉल था। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान द्वारा जो एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें मौलिक अधिकार मिले हैं। अपनी बात को जब कोई नहीं सुन रहा है तो अपनी बात को इन अधिकारियों तक पहुंचाने का एक माध्यम ये भी है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। कोई कानूनी वायलेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी जो अधिकार थे कि जो अनशनकारी है उनको एक प्रोटोकॉल है कि दोनों टाइम इनका मेडिकल होना चाहिए, लेकिन मेडिकल टीम तक नहीं आ रही है। शायद अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बिजली विभाग के जो बड़े मगरमच्छ हैं इन युवाओं की हत्या कराना चाहते हैं और ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी भी हत्या यहाँ कराई जा सकती है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। कल रात में देखा गया कि नायब तहसीलदार 4 घंटे यहाँ बैठे रहे 7 बजे से और 10 बजे तक, तब जाके 4 घंटे बाद 3 घंटे बाद मेडिकल टीम आई और मेडिकल टीम ने जांच किया। जांच ब्लड का सैंपल लिए, BP और यूरिन में काफी इन्फेक्शन है। 36 घंटे से 40 घंटे से यूरिन पास नहीं हुआ है और 2 लोगों का BP भी 160-165 था, शुगर भी काफी हाई था, 180 से ऊपर शुगर था और वजन किसी का नहीं लिया गया। तो मेडिकल भी कराना कल का भी एक नौटंकी था, लेकिन आपके माध्यम से जब हम लोग न रहे तो ये बात जाए और लोगों तक पहुंचे कि किस तरह से इन भ्रष्टाचारियों ने इन लोगों की हत्या कर दी।